हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैट कार्ड। मैं हूं मोनिश जोशी और आज के हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट है वो काफ़ी स्पेशल है। जैसे कहा गया है कि एवरी ह्यूमन बीइंग डिजर्व रिस्पेक्ट। यस, एवरीवन डिजर्व रिस्पेक्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आज उनके साथ हम पॉडकास्ट में इसी चीज़ पर एक चर्चा करेंगे, लाइफ के बारे में, उनके खुद के लाइफ के बारे में, क्योंकि वो जो गेस्ट है वो काफ़ी स्पेशल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लता दी की। लता दीदी, आपका हमारे पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है द चैट कार्ट में। नमस्ते मोनिश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मुझे बुलाने के लिए। बहुत खुशी हो गई इस जगह में आने के लिए, मुझे धन्यवाद आप लोगों का। कैसे हैं आप? बस ठीक है जी। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने आपका कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। धन्यवाद जी। थैंक यू। लता दी, आज मैं आपसे एक किन्नर समाज के बारे में हम एक डिस्कशन करेंगे। जी हाँ। ठीक है, आपके लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम पूरी दुनिया जानना चाहती है कि किन्नर की जो लाइफ होती है वो एक्चुअली कैसी होती है। अच्छा। उनकी ज़िंदगी जो होती है, वो जो जीते हैं, वो कैसी होती है। तो मैं शुरुआत आपसे करूंगा। आप आपके लाइफ के बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। जैसे कि क्या बताऊँ लाइफ के बारे में मेरे। आपको किस उम्र में पता चला कि आप एक किन्नर हैं? एक 14-15 साल की उम्र में, क्योंकि मैंने 10th एग्ज़ाम किया है ना। तो वैसे तो बचपन से ही मेरे मम्मी पापा का मैं साथ में रहती थी, बर्तन झाड़ू पोछा। जैसे एक 10 साल की उम्र से तो मेरे मम्मी पापा के साथ में रहना, अड़ोस पड़ोस वाले बोलना है तेरी घर की बेटी है, ऐसा वैसा करके। तो एक 14-15 साल के बाद मुझे पूरी तरीके से पता चला कि मैं इस तरीके से हूँ। मैं सोचती थी पहले कि शायद से मैं ही ऐसी अकेली हूँ। फिर जैसे बाहर पता चला, मिली, तो मैं वही सोची तभी कह रहे नहीं, मैं अकेली तो नहीं है, और भी लोग हैं ऐसे। तभी मुझे पता चला कि ऐसे ऐसी हूँ मैं। उस वक्त आपका खुद का रिएक्शन कैसा था जब आपको पता चला कि आप एक किन्नर है, और आपके फैमिली वालों का, आपके दोस्तों का रिएक्शन कैसा बहुत था? बुरा। मेरा खुद का रिएक्शन ऐसा था कि अरे मैं कौन सी दुनिया से ये, कि यहाँ पे तो सब अच्छे हैं, मेरे 8 भाई हैं तो वो लोग तो अच्छे हैं, तो फिर मैं क्यों ऐसा इस तरीके से हूँ। मैं खुद सोच रहा था कि ऐसे ये कैसे हो गया, कुछ तो फ़र्क होगा। फिर मेरी मम्मी को बोले, मेरी मम्मी ने मजाक मजाक में बोले नहीं बेटा कुछ नहीं है, तो सब बेटों के जैसा मेरा बेटा भी तो ऐसे ही है। ना कभी मेरे पापा ने ऐसा कुछ बोला मुझे, ना मेरे भाइयों ने कभी ऐसा मजाक मस्ती उठा। बचपन की बात अलग होती है। बच्चे, एक वर्ड होता है आडिंगला, मतलब एक वर्ड होता है आडिंगला। तो ऐसा मेरा भाई मुझे चिढ़ाता था, आडिंगला बोले तो लड़की टाइप चलने वाला, उसको कहते हैं आडिंगला। ओके एक कर्नाटक लाइन में आडिंगला बोलते हैं उसको। ओके। तो ऐसा मेरे को चिढ़ाता था, तो मैं इग्नोर करती थी कि ये चीज़ें क्या है, छोड़ो। उतना तो नॉलेज नहीं था। बट फिर बाद में धीरे धीरे पता चला, गली में लड़कियां रहती थी, हमारे फ्रेंड्स थी, दोस्त थी, तो बचपन में उठना बैठना, उनके साथ जाना, जितना कंफर्टेबल मुझे लड़कियों के साथ लगता था उतना मुझे लड़कों के साथ कंफर्टेबल नहीं लगता था। मुझे ज़्यादा ऐसा लगता था लड़कियों के खिलौने खेलूँ, मतलब गुड़िया का, उसका वही चीज़ें खेलूँ, ऐसा लगता था। तो मैं ज़्यादातर तो घर के अंदर ही रहती थी, 6 बजने के बाद बाहर नहीं निकलती थी। तो मैं एकदम लड़कियों की तरह उसी तरीके से। इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी 40 है, 40। लाइक आपको एक 15 से 20 साल की अगर मैं बात करूँ तो ये एक जर्नी जो रही आपकी 20 से 30 साल की, कैसी रहेगी? बहुत ख़राब थी। कुछ अब बताएंगे? बहुत संभलना पड़ा, बहुत चीज़ें झेलनी पड़ी, क्योंकि ये उम्र तो मेरी 10th तक के तो मेरा ऐसे ही चला गया। 15, 16, 17 साल, 18 साल तो इसी में चला गया। फिर ये जगह में मुझे पूरी तरीके से डेवलप होकर मेरे किन्नर समाज में आने के लिए, तो मुझे मेरे किन्नर भी मेरे पे विश्वास थोड़ी ना करेंगे। तो फिर धीरे धीरे मेरे किन्नर समाज के लोग भी मेरे पे विश्वास किए। काफ़ी लोगों ने, मेरे गुरु है चांदनी शेख, जो मालोनी में रहते हैं, तो गुरु ने तो मेरे बहुत सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि आज मैं इस जगह में बैठने के लायक बनी हूँ। आज मैं त्रिवेणी समाज विकास केंद्र में मैं भी एक मेंबर हूँ, जो आज वो मुझे कोई भी चीज़ से छोटी से छोटी रहे या बड़ी से बड़ी बात रहे तो मुझे पकड़ के चलती हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं, तो थोड़ी बहुत बताती हूँ आपको मैं अपनी लाइफ के बारे में। जैसे कि मेरे फ्रेंड सर्कल हैं क्लास में, तो हाथ डालना, मुझे एक एहसास दिलाया कि लोग ने फीलिंग्स दिखाया मुझे कि तुम ऐसे हो। मेरे साथ में थोड़ा, मैं कैसे खुला खुला बता, मेरे को ये हो रहा है, बट उनने मुझे एहसास दिला कि मैं इस तरीके से हूँ। फिर मुझे भी उनके, एक लड़की कैसा उसके लड़कों को देख के कैसा शर्माना, मतलब एकदम अलग तरह, वैसा तरीके से मेरे में होने लगा, फीलिंग्स आने लगी। एक 18-20 साल की उम्र में मैंने ऐसा, और ऐसे नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था या तो ऐसा कुछ नहीं था, मेरे में दिल में उसके लिए, किसी के लिए मोहब्बत आई है ऐसा। बट बोलते ना, जब वो अपनी वाइफ के नहीं हो सकते तो हमारे किन्नरों के क्या होंगे। कुछ अलग वर्ड्स है, वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकती मैं, सबको बुरा लग जाएगा फिर।
इसलिए। आपकी एजुकेशन? मेरी 10th है, मैंने 10th फेल हो गई हूँ। मेरे घर की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, काफ़ी ख़राब है मेरे घर की कंडीशन, जो कि अभी भी मेरी घर की कंडीशन ख़राब है। मेरे परिवार का सारा टेंशन मेरे पे ही चलता है, जो भी है। ओके। हाँ। जनरली आपके अंडर में आप कितने किन्नर हैं? ऐसा तो देखा जाए तो मेरे गुरु के अंडर में काफ़ी हैं, 1000-2000 हैं। हाँ। तो ऐसे तो फ़िलहाल अभी हम लोग हैं, मेरे अंडर में तो मेरे 10-12 लोग हैं। एक लाइफस्टाइल कैसी होती है? अच्छी देखा जाए तो बहुत अच्छी है। मैं सोचती हूँ, भगवान से, ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि मालिक ये ज़िंदगी दी है बहुत अच्छी है। फिर कभी कभी सोचती हूँ किन्हीं के दरवाजे पे मैं पहुँचती हूँ तो मैं सोचती हूँ अरे ये मेरी क्या ज़िंदगी दे दिया, मैं इनके दरवाजे पे पहुँच के आज इनसे बात कर रही है, मुझे झिड़क रहा है, ये मुझे बोल रहा है, क्या देने का, किस बात का तुझे देना है, मुझे क्यों दूँ तुमको, मैं क्या है तुम्हारे में, किस चीज़ के लिए मैं दूँ? तो मेरी एक पहचान ही नहीं है। मेरी एक पहचान होती है, वो पहचान ही नहीं है इस जगह में। वो पहचान ज़रूरी है। जो आज मेरे गुरु ने इतनी जगह में पहुंचाया है, एक पहचान दे के आज मुझे पहुंचाया, इस जगह में पहुंचाया है। तो आज मैं इधर बैठ के उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ, मेरे गुरु का भी। और मेरे क्या बोलूँ, बहुत बोलने वाली बहुत चीज़ें हैं, क्या बोलूँ। दादाजी, जब आप काम पे जाते हो, जब आप कहीं पे जाते हो तो लोगों का रिएक्शन कैसे होता है? लाइक लोग आपको इग्नोर करते हैं, लोग आपको अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, या आपको लगता है कि ये तो दिखावा हो रहा है, या आपको ऐसा फील करवाते कि नहीं यार आपके लिए यहाँ पे जगह नहीं है? ऐसा हुआ है आपके साथ? जैसे कि देखो, आपने पैंट शर्ट पहना है, हाँ जी। इस पर तो मुझे सब एक्सेप्ट करते हैं, ओके। ठीक है। मैंने जॉब किया है, काफ़ी जगहों में मैंने जॉब किया है, और काफ़ी जगहों से मैंने जॉब ड्रॉप भी किया है। चाहे मैंने हाउस कीपरिंग का काम भी मैंने किया है, और हाई शॉपर स्टॉप में भी मैंने काम किया है। अच्छी जगह में काम किया है, लो जगह में मैंने मेहनत करने की बहुत कोशिश की कि मैं ज़िंदगी में ना जा पाऊँ। सुनी, तो मैंने जॉब पे इतना काम किया कि मुझे आगे का मुझे ये सब चीज़ देखना ना पड़े। मैं सोचती किन्नर समाज से मैं बहुत डरती थी। किन्नरों को देख के तो काफ़ी दूर भागती थी मैं, पता नहीं क्या है बोल के। तो जॉब से तो काफ़ी लोग हैं, तो मुझे तो गले छाती लगाते थे। तो बट गले छाती तो ज़रूर लगाते थे, पर उस तरीके से नहीं लगाते थे। तुम्हारा काम पड़ता, मुझे जैसे काम किया तो काम हो गया, फिर काम होने के बाद चलो ठीक है तुम आना उधर पे, काम है तुम्हारा, बात करना है आपसे। फिर उधर बात करने के बहाने से कुछ हाथ घुमाना, से कुछ कमेंट करना हमारे ऊपर, ऐसा कुछ बोलना। तो ते मराठीला बोलते थे लोग बायला, तो हमको ऐसा एक बायला बोल के शब्द बोलते थे। मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ और काफ़ी इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम पे भी, तभी भी ऐसे ही बोलते थे, चलो इग्नोर करते थे हम। अब एक टाइम तो ऐसा भी हुआ मेरे साथ में, ऐसी जगह में बाथरूम में मेरे साथ में सेक्स भी किए, मैंने किया भी है, मैंने बोल रही हूँ आपको, किया है मेरे साथ में ऐसा। पैसों के लिए मैंने वो भी किया है, उसने सामने वाले ने मुझे ऑफ़र किया, मेरे हाथ पैर टाइट थे तो मैंने किया है। तो किया है, जॉब पे तो काफ़ी कुछ होता ही है। एक कहा जाता है कि एक ओरिजिनल किन्नर होता है और एक डुप्लीकेट किन्नर होता है, जो एक कहा गया है। एक ओरिजिनल किन्नर जो होता है उसकी पहचान क्या होती है, और एक जो डुप्लीकेट किन्नर होता है उसकी पहचान क्या होती है? देखो, पहचान तो मैं बोल नहीं सकती, ऐसे तो किन्नर बहुत कुछ है। हाँ जी। है ना? हाँ जी। ऐसे सिग्नल मांगने वाले भी किन्नर हैं, और ऐसे मेरे बधाई घूमने वाले, शादी बच्चे का लेने वाले, वो भी एक किन्नर ही हैं। तो एक हमारा किन्नर समाज है, हमारा किन्नर समाज है। हमारे किन्नर समाज से मैं माफ़ी मांगती हूँ, अगर मैंने कुछ बोल रही हूँ तो, अगर कुछ कर रही हूँ तो, बात कर रही हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, गलती होगी तो। हमारा जो पंच है, जो सरदार है, हमारे बड़े बड़े सरदार लोग हैं, उनके इसमें हमारा नाम लिखा जाता है। नाम लिखा जाता है हमारे किन्नौरों में, कि पता चलता है कि इनके इतने हैं, इनके अंडर में हम हैं। अंडर में रहेंगे तो ही हमारा नाम लिखा जाता है उनके घर में। जैसे चांदी के परिवार में, मेरे गुरु के परिवार में इतने लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, तब मेरे गुरु के अंडर में है। एक पहचान हमारी, पहचान तो अभी तक तो मैंने भी अभी तक नहीं करी है। मैंने तो अभी तक अपने आप को माना है कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, मैं एक किन्नर हूँ, किन्नर समाज के साथ में किन्नर हूँ। तो अभी तक मुझे समझ में ना नकली किन्नर क्या होते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि आज मैं जिधर घूमती हूँ उससे पहले मैं नंबर लगा के जाती हूँ, बात करके जाती हूँ, तो उधर भी बोलते हैं आपके लोग आके गए दीदी, आपके लोग आके गए। तो बोले हमारे लोग कौन आके गए? हम पूछते हैं कैसे थे, क्या थे? तो बोले आपके जैसे ही थे, साड़ी पहने थे। तो बोले हम कैसे पता लगाएंगे कि ओरिजिनल है कि लोकल है?
तो आजकल ऐसा हो गया कि आदमी लोग भी साड़ी पहन के नकली किन्नर बन के मांगने का एक तरीका ढूंढ लिए हैं, हमारा नाम लेके ऐसा यूज़ कर रहे हैं। तो हम किसी को बोलेंगे नहीं कि वो नकली है वो असली है, हाथ में आएगा तो ही मालूम पड़ता है कि ये नकली है और ये असली है। लेकिन इसमें जो रियल किन्नर होते हैं वो कुछ एक्शन लेते हैं, जो रियल किन्नर का एक हाँ, समाज होता है। हम एक्शन लेते हैं ना, मैं तो खुद एक्शन लेती हूँ। कैसा एक्शन होता है वो? मैं ऐसा होता है कि पकड़ लेती हूँ उनको, Okay. पुलिस चौकी में जमा करती हूँ, Okay. उनको बोलती हूँ भैया देखो ऐसा ऐसा हमारे रिलेशन का अलग है, हमारे किन्नर समाज में हमारा नाम है, हमारे एरिया है, हमारा सब कुछ है, Okay. आप उस जगह में जाओ, Okay. पूछो। और पुलिस चौकी में तो सब जानते ही हैं, Okay. वो सब जानते हैं सर लोग तो हमको। और वो लोग का कोई प्रूफ नहीं है ना, हमारा तो प्रूफ है। लगातार हमारा माँ बाप का नाम है, आदमी का नाम है तो क्या हो गया, पर नाम तो है, किन्नरों में है बोल के। तो वैसा उन लोग का कोई प्रूफ रहता नहीं है, तो उनको पकड़ लेते हैं और फिर वो रख लेते हैं, फिर 2 दिन के बाद छोड़ देते होंगे, फिर वापस वही हरकत करते हैं। चोर तो चोर है, हम चोर तो नहीं है। आज चोर नहीं है बोल के आज मैं खुलेआम बैठी हूँ ना आपके सामने। लता दी, कहा जाता है कि किन्नर की दुआ और किन्नर की बद्दुआ जो एक कहावत है, इसके बारे में प्लीज़ आप कुछ बताइए। देखिए, मैं अगर दिल से किसी को दुआ देती हूँ तो ऊपर वाला बोलता है कि दिन पूरे में कोई एक बात पूरी होती है तुम्हारी, ओके। है ना। तो मैं एक दुआ दे रही हूँ, मैं सचिन भाई को मैं दे रही हूँ दुआ कि आज सचिन भाई तुम इस जगह से उस जगह में जाओगे मालिक की दुआ से। तो ऊपर वाला मेरी दुआ उनके लिए मान कर लेती है। फिर बदुआ तो मैं बोल नहीं सकती, मैं भगवान तो हूँ नहीं, मैं किसी को बदुआ देने वाली कौन होती हूँ। ऊपर वाले ने हमको हाथ बढ़ा के खाली दुआ देने के लिए बनाया है, बदुआ देने के लिए कभी बनाया नहीं है। ये सब गलत बात है कि बदवा देते हैं, ये देते हैं, कुछ नहीं। देखो कुछ थोड़ा क्रोध होते हैं, जैसे आप लोग, हमारा तो ताली से चलता है जो बात है। आपने थोड़ा बोला ए करके हम लोग चिल्लाते हैं और ताली बजाते हैं, हम लोग ये करते हम लोग भी थोड़ा बहुत झगड़ा करते हैं। क्योंकि एक 2 रुपये की आस के लिए ना, सामने वाला 1000 रुपये देगा, एक 500 देगा, तो नहीं बाबूजी ये नहीं ये दो हमको बोल के थोड़ा हम लोग आस में बोलते हैं। तो ये तो है, हम लोग बोलते हैं। दुआ तो हम सबको करते हैं, मालिक देने वाले भी जिए, नहीं देने वाला भी जिए, हम तो यही आस करते हैं। किसी को हम क्या बदवा देंगे, मैं तो जानती हूँ भाई मेरा जीवन कैसा है, मैं तो किसी को बदवा नहीं दे सकती, मैं तो दुआ देने के लिए बनी हूँ। भगवान मेरे मुंह से दुआ निकालता है कि ऊपर वाला मेरे मुंह से दुआ निकालता है, सही होता नहीं सही होता वो जानते हैं, बस इतना मुझे मालूम है। दूसरे टाइम नेक्स्ट टाइम कॉल करते हैं, मौसी आपकी दुआ से मेरे घर में एक बाबा हो गया है, तो फिर मैं सोचती भगवान ने उनकी सुन लिया शायद से मेरे ज़रिए से, तो उनका भी विश्वास हुआ ही हुआ ना, ऑब्वियसली। बस यही बात है। गवर्नमेंट से आपको हेल्प क्या मिलता है? कभी परेशानी हुई है या कोई लाइक आप कहीं फंसे हो तो कहीं पुलिस का आपको सपोर्ट ना मिलता हो, गवर्नमेंट का सपोर्ट ना मिलता अरे बाप रे बाप, हाँ गवर्नमेंट की बात करो तो गवर्नमेंट तो क्या भूलूँ मैं तो। आज मुझे 10 से 15 साल हो गया कि एक घर की आस थी हमको, ठीक है। घर तो हमारा है नहीं, हमारे किन्नर समाजों का खुद का घर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई लोग तो सब तो माँ बाप छोड़ के आए हुए हैं, ठीक है, और देश प्रदेश से आए हुए हैं, कोई मतलब है मुंबई के, अपने इधर उधर से अपने माँ बाप को छोड़ के हमारे पास सेटल हो गए हैं। तो आज तक के हमने वो घर के लिए सब कुछ तो है, मेरा गुरु देता, हम मांगेंगे तो दरवाजे के अंदर क्या नहीं देते हमको, सब देते, सोना भी देते, चांदी भी देते, पैसा भी देते, खाना भी देते, एक छत नहीं है हमारे पास। तो छत के लिए तो मैं गवर्नमेंट से कब से ये कर रही हूँ। काफ़ी लोग हैं हमारे, मेरे गुरु तो कितने ही डाल दिए हैं, हमारा जो है काफ़ी, मेरे गुरु ने बहुत कुछ किया है। फिर अब भी जाके हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे NGO की तरफ से हमको ट्रांसजेंडर कार्ड बना के दिया गया, वोटर ID बना के दिया गया, आधार कार्ड बना के दे के गया। मतलब काफ़ी हमारे किन्नर समाजों ने हमारे लिए काफ़ी कुछ किया है। लता दाई, बहुत सारी मूवीज़ बनती है हाँ किन्नरों पे, आपने देखी ही होगी। हाँ देखिए ना, रियलिटी में जो है हकीकत और फिल्मों में जो बताया जाता है, क्या वो एक्चुअली दिखाया जाता है या फिर बस एक वो स्क्रिप्टेड हैक दिखा दिया? नहीं देखो, कुछ बातें होती है किसी के ऊपर से आधारित होकर ही बनती है, हाँ जी, है ना। यस, 100% बताते हैं कि उसके अंदर सही है, ओके, है ना। तो उसमें थोड़ा बहुत तो ज्वाइंट करना ही पड़ता है ना, एक्स्ट्रा दिखाने के लिए। ओके, पूरी तरीके से लाइफ में मैं तुम्हारे जा नहीं सकती, जा सकती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में नहीं जा सकती। अब मुझे क्या मालूम बंद दरवाजे में क्या होता है जी, तो ऐसे ही दरवाज़ा मेरा भी है, बंद दरवाजे में मैं क्या करती हूँ पूरी तरीके से सामने नहीं मालूम। 100 किन्नर है अलग अलग तरीके के, ओके, तो 100 किन्नरों को मैं एक तरीके से नहीं देख सकती। मैं बोल सकती मैं अच्छी भी हूँ, मैं बुरी भी हूँ। सचिन को लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बट मैं बाहर निकलूँगी तो मैं भी शायद से खराब हूँ दूसरों के लिए। लेकिन कभी भी ऐसी जो मूवीज़ बनती है, अगर आप भी देखते हो तो आपको कहीं लगता है कि ये कुछ गलत दिखाया गया किन्नर समाज के लिए, हाँ। तो आप जो एक्शंस लेते हो उस पर कुछ आपका रिएक्शन उनका कुछ आता है? लाइक उसमें माफ़ी मांगी जाती है कि उसमें वो सीन को ही चेंज कर दिया जाता है?
देखो जैसे बड़े बड़े लोग हैं, हमारे से बड़े लोग हैं जो काफ़ी, मेरी हाजी साहब है, चांदनी हाजी, ओके। कभी ऐसा कुछ रहा तो किन्नर से हमारे से कोई बात होगी तो वही बात करते आगे। हम्म, हमारा तो वहाँ तक पहुँच नहीं है, पहली बार मैं आपके सामने बैठी हूँ। ओके। तो जो मैंने अभी तक तो मैंने ऐसे किया नहीं। हाँ, मैंने मूवी देखी है, ऐसा अगर मेरे दिल में लगता है नहीं ये चीज़ गलत है, इन्हें ये चीज़ गलत बताया इधर पे, मैं किसी की मूवी का नाम नहीं लेना चाहती ना कुछ, बट मुझे कुछ चीज़ें गलत लगती तो मेरे दिल में बिठा लेते हैं, भाई गलत है इधर, जो सही है तो सही है। मूवीज देखते हैं आप? हाँ देखते हैं। कौन है आपके फेवरेट एक्टर? ऐसे तो मेरे फेवरेट एक्टर ना वो है, क्या नाम है उसका, स्पाइडरमैन नहीं है अच्छा, कार्टून मूवी हॉलीवुड मूवीज देखते हैं आप? हाँ, बॉलीवुड नहीं पसंद है? नहीं बॉलीवुड भी पसंद है, उसमें एक्स्ट्रा दिखाता है ना वैसा लगता है रियल दिखा रहा है। और मुझे ना मार तोड़ की और एनी वो मैजिक की वो सब पसंद है मुझे। ये काम धंधा तो जो है, जो लाइफ है वो तो चल रही है, उसको छोड़ के, उसको बावजूद भी आपको लाइफ में और क्या पसंद है? आपकी हॉबीज, आपके हॉबीज के बारे में कुछ बताइए। मुझे ना खाना बनाना बहुत पसंद है। ओके, फेवरेट डिश? और फेवरेट डिश टमाटर की चटनी ओह वाह। और भाकरी, ओके। ये मेरी फेवरेट है। और मेरा काम है कि मैं दूसरों को पका के खिलाना, उनको मेहमानी करना, ये सब चीज़ की बड़ी आदत है मेरी। जहाँ में हम देखें तो कहीं अगर नई नई शादी होती है या किसी के घर में एक बच्चा आता है, जी, कहा जाता है कि किन्नरों को ऑटोमेटिक पता चल जाता है, ये कैसे होता है? देखो ये तो ऊपर वाला ही जानता है, मेरे को भी नहीं पता, बस इतना है मैं जानती हूँ कि मेरे को ऐसा लग जाता है कि एक अंदाज़ा, एक ऊपर वाले की दृष्टि से कि ये जगह में फलाने जगह में बच्चा हुआ है, शायद से हम पूछ लेते हैं कि फलाने के घर में बच्चा हुआ है क्या, ऐसा कुछ हुआ है, तो उनके थ्रू से हमको पता चल जाता है। पर इतना है कि वो एरिया में पहुंच जाते हैं, वो जगह में पहुंच जाते हैं, घर के दरवाजे के लिए पड़ोसी को पूछना पड़ता है ना कि कंफर्म कौन सा है। अभी तक ये रास्ता मुझे भी नहीं पता चला। नहीं, एक चीज़ है जो कभी एक बार मुझे बहुत बुरी लगी थी, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जब किसी के घर में बच्चा आता है या कुछ वेडिंग या कुछ सेरेमनी होता है, तब दिल से बुलाया जाता है किन्नर को, लेकिन बहुत बार मैंने देखा है वही लोग कभी कभार उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा हुआ है आपके साथ? मैं तुमको बोलती हूँ अभी, आज तुमने बुलाया किसके ज़रिए से? सचिन भाई के। सचिन भाई के ज़रिए से, ना कि तुमने मुझे डायरेक्ट मिले। नहीं। ठीक है, और सचिन भाई ने भी मुझे कहीं इनवाइट किया पहली बार लाइफ में। ओके। है ना, मेरे को तो किसी ने घर पे आके कहीं इनविटेशन कार्ड नहीं दिया, आज मेरे बेटी की शादी है, आप आना, आपके किन्नर परिवार को भी लेके आना। अभी तक तो किसी ने मुझे बुलाया नहीं, तो अभी तक मुझे पता भी नहीं कि इनविटेशन होता है क्या हम लोगों के लिए। हमारा किन्नर सम्मेलन होता है तो हमारे किन्नर सम्मेलन में हमारा गुरु सबको इन्वाइट करता है। तो हम सोचते हैं कि खाली किन्नर सम्मेलन का ही इन्विटेशन होता है, उसी में जाना है, उसी में खाना है, उसी में पीना है। तो हमको तो बिन बुलाए शादी में जाने की आदत है। ओके। यही आदत है हमारे, हमको तो कभी इन्विटेशन नहीं दिया, अभी तक तो समझ में नहीं आया। लता दी, बहुत बार मैंने देखा है कि जब किसी किन्नर की मौत होती है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें सरेआम लेके नहीं जाया जाता, बल्कि उन्हें रात को लेके जाया जाता है। ये बात मुझे कंफर्म नहीं पता है, बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि देखिए, आपने पूछा ना, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वर्ड। कैसा है ना, हमारे में ना कोई जात धर्म नहीं है, ठीक है, सही बात है। हमारे में जात धर्म नहीं है, हम सब धर्म का खाते हैं, ठीक है, हम मुस्लिम के यहाँ भी खाते हैं, हिंदू के यहाँ भी खाते हैं, सिख के यहाँ भी खाते हैं, हम सब के यहाँ खाते हैं। ओके। हम सबके हक में बात भी करते हैं। ओके। और रही बात किन्नरों की मौत की बात है, तो पता नहीं, उनको पता चलता नहीं पता चलता है। हम मरते हैं तो हम तो जाते हैं उनके इसमें भी, नॉर्मल इंसान लोग भी आते हैं, वो भी ले जाके पहुंचाते हैं। मुस्लिम मरेगा तो मुस्लिम के तरीके से जाएगा, हिंदू मरेगा तो हिंदू के तरीके से जाएगा, क्रिश्चियन मरेगा तो क्रिश्चियन तरीके से जाएगा। लेकिन रात के वक्त क्यों? नहीं, ये झूठी बात है, ये अफवाह है ये सारी। क्योंकि लाइक कहा गया है कि रात को लाइक उन्हें मार कर लेके जाया जाता है। नहीं, गलत बात। ये गलत क्यों है। मारेंगे बताओ तुम मुझे? नहीं, मैं नहीं जानता इसके नहीं, बारे फिर में। भी आप मुझे एक पूछ रहे हो तो मुझे एक आपसे भी तो जानना है ना, क्यों मारना चाहेंगे हम क्यों मारेंगे उनको? और कहा गया है ऐसे कि तो जिंदगी भर तो चप्पल दे रहे हैं सबके सब, जी, ठीक है, फिर मरने के बाद भी चप्पल मारेगा कोई? और मरने के बाद बेचारा तो दुनिया को छोड़ के चला गया, वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, तो वो मट्टी का रहा, तो उसको हम क्या चप्पल मारेंगे? इतना अफवाह फैलाते हैं ना, काफ़ी चीज़ मैंने देखी यूट्यूब पे। सही बात है, आपने पूछा, ये गलत नहीं पूछ रहे हो, अपनी मर्जी से भी सवाल नहीं पूछ रहे हो, तो मैंने काफ़ी जगह देखा है ये सवाल के लिए। तो मैं तो ये बोलती हूँ, सारे सवालों में एक सवाल सबसे बढ़िया है ये कि हम लोगों को ना कोई चप्पल मार के ले जाता है, ना कोई चीज़ कर ले जाता है। जो भी है, जो जिस तरीके से मरता है हम उसी तरीके से ले जाते हैं। और ऐसा कहा गया है कि जब किसी किन्नर की मौत होती है, मृत्यु होती है, तो अगर वो कोई भी इंसान उनको देख ले, उनकी मृत्यु को, तो या तो उनके भाग्य खिल जाते हैं या तो वो बर्बाद हो जाता है। क्या ये बात भी सही है? अगर तुम मानते होगे तो सही होगा। नहीं, मैं सिर्फ क्योंकि हम तो रोज़ ही देखते हैं,
हम तो पूरे देखते हैं, हम तो वही जगह में आज भी मांग रहे हैं और खा रही हैं। यानी कि ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये एक मनमुटाव बातें हैं। मन मुटाव बातें, देखो मैं जीते जन जितना दुआ दी हूँ तुमको, उन दुआओं में से एक दुआ तो काम आई होगी, जी, है ना। क्या बोलो, बंदा उधर पहुँच गया, उनको लगा होगा कि इनका आखिरी बार दर्शन कर लूँ, बाद में दर्शन मिले या ना मिले। आखिरी बार भी दर्शन में कुछ उसका देख के जाके अच्छा हो गया तो क्या किया होगा, अरे इनका दर्शन कर लिए तो अच्छा हो गया, तो अच्छा ही हुआ होगा, तभी उसने इतना हवा फैला दिया पूरा। क्योंकि मैंने ये सुना था कि जब किसी किन्नर की मृत्यु होती है, जैसे अभी आपने क्लियर किया, लेकिन हमने सुना था कि जब किसी किन्नर की मौत होती है तो उन्हें मारकर लेके जाया जाता है। उसका कारण ये है कि अब अगला जन्म उनका किन्नर का ना हो। मैं क्यों बोलूँ इस चीज़ के लिए, बताओ, है ना। मैं क्यों बोलूँ कि मार के लेके जाते हैं ना करके, क्यों? मेरा जन्म खराब है, मेरा जन्म अच्छा नहीं है, ये माँ बाप ने मेरा जन्म दिया है। जैसे बाकी बच्चे पैदा हुए वैसे मैं भी पैदा हूँ। फ़र्क इतना है कि वो लड़की को देख सकते, क्या मुझे नहीं देख सकते? देख सकते हैं ना। तो मैं मरने के बाद अगला जन्म मैंने क्या देखा, मैंने अगला जन्म देखा है। मेरे को तो यकीन नहीं कि अगला जन्म होता भी है। मुझे इतना पता है कि ये जन्म दिया भगवान ने, ऊपर वाले ने, ये जन्म मेरा अच्छा गुजर जाए तो पता नहीं आगे का। और मार के लेके जाते तो बहुत गलत है, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसमें तो कोई नहीं किन्नर करता। समाज कौन से भगवान को मानता है? हमारी कुलदेवी है बौचरा जी, ओके, कहाँ पर? सूरत में है। ओके, कुल देवती है हमारी, मुर्गन माता कहते हैं उसको, ओके। ये हमारी कुल देवती है। ओके, वो जितने भी किन्नर समाज फंक्शन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सबसे पहले उनका पूजा पाठ करते हैं हम लोग। हम लोग ट्रांसजेंडर का जैसे हम लोग का पूजा बीजा होता है उस तरीके से उसमें हम लोग डेवलप होंगे, सब कुछ होंगे तो पहले माता जी को पूछते हैं, सब करते हैं। देखो हमारे में ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि नहीं, कि हमारे में सब करते हैं, पूजा पाठ से भी करते हैं, हम हज उमरा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई इसमें तुमको कोई पकड़ नहीं है, Okay. कहीं से तुमको कोई पकड़ नहीं सकता सही बात है। कि तुम मुस्लिम है तो तू सिर्फ हिंदू धर्म ही पाल सकता है, सनातन धर्म ही तो पाल सकता है। सब किसी को हम किसी के धर्म के लिए कुछ बोल नहीं सकते। धर्म तो हमारे लिए सब है। कुछ लोग हमारे लोग में भी हैं जो धर्म पे उंगली उठाते हैं, काफ़ी लोग हैं ऐसे ही, तो वो सब चीज़ तो हमारे में है नहीं। हमारे में तो कोई धर्म ही नहीं है भाई, हमारा इतना ही धर्म है कि किन्नर शब्द है, एक किन्नर शब्द एक है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं हमारे लिए। तो कर्मभूमि में, इस पृथ्वी पे इंसानों, हर एक जो जीव है उसको जीने का हक है। हाँ, लेकिन जो एक लड़का लड़की की बात करे और किन्नर की बात करे, किन्नर सबसे एक अलग है, अपनी ही दुनिया में रहते। एक जिंदगी जो होती है ये कैसी, आपको कैसा लगता है? देखो अलग तो मैं समझती हूँ, क्यों? आज ये तुम लोग इतने जन बैठे हो इधर पे मेरे सामने, आज मैं कुछ अलग हूँ बोल के मुझे आज स्पेशली इधर बिठाया हो। बाकी टाइम पे मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? आपने नेताओं का ले लिया, काफ़ी लोगों का ले लिया, तो नॉर्मल इंसान तो मैं भी हूँ। Yes. कुछ तुमसे तुम तो डिफरेंट तो कुछ नहीं कोई है, बात काटेंगे तो ब्लड वही हाँ रेड जी, कलर का ही निकलेगा, सही कुछ बात। अलग नहीं है। खाली इतना है कि मैं आदमी से अभी एक साड़ी पहन लिया मैंने, आज मैं किन्नर हो गया हूँ, ट्रांसजेंडर हो गया हूँ, तो इसके लिए आज इस जगह में मैं हूँ। और अकेलापन इसके लिए महसूस होता है, आज मैं अपने किन्नर में कंफर्टेबल इसके लिए महसूस करती हूँ। आज किन्नर सम्मेलन में हमारा कुछ भी रहेगा तो हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आज इतने सारे आदमी बैठे हैं फिर भी मुझे अकेलापन महसूस है, क्यों? कि एक मेरा किन्नर भी तक मेरे लिए सपोर्ट, हाँ मेरा चेला है, मेरा गुरु है, मेरे सपोर्ट। आज कैसा तुम सारे भाई लोग हैं एक साथ में, तो तुमको भी तो एक सपोर्ट है ना। अकेले तो तुम कोई काम कर नहीं सकते, सही बात है ना। सही बात है। ऐसे हमारा भी ऐसे किन्नर समाज का हम एकजुट रह के काम कर सकते हैं। ये हमने अलग नहीं किया, अलग आप लोगों ने किया है। ये आप लोगों ने अलग किया बोल के आज अलग हूँ मैं। आज तुम लोग ने हमको सिर्फ बनाया कि मैं सिर्फ तुमको आशीर्वाद दे सकती हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारे दरवाजे पे आऊँगी आशीर्वाद देने के लिए, तुम्हारा दिया हुआ खा सकती हूँ, और उसके अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं है। यही हमारी लाइफ में तुमने बनाया हमको। अरे तुम अगर कोशिश करते मेरे को आज अपने पास बुलाते बिठाते, आज अड़ोसी पड़ोसी को तुम कितना पूछते हो। हम कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, बोले परिवार से ज़्यादा अपने पड़ोसी को देखो, खिला अपना रिश्तेदारों को खिलाने से पहले पड़ोसी को खिलाओ। इसलिए कि रिश्तेदार पहले आने से पहले कौन आएगा? मरने से पहले मेरा पड़ोसी आएगा देखने को। अरे आज क्यों पूछते? आज तुम ऐसा क्यों नहीं बोलते हो कि जब पड़ोसी को तुम बुला सकते हो, पड़ोसी के रिश्तेदारों को बुला सकते हो, तो एक किन्नर सम्मेलन का भी तो कुछ है। तुम शब्द तो तुम नहीं दिए हो, अलग तो तुमने डाले हो। मैंने तो अपनी ज़िंदगी को तो अलग नहीं किया, मैं भी तो पहले ऐसी थी, मैं भी तो नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी। बोलने वाले तो तुमने उंगली उठा के बोला मुझे, अरे ये तो बेटी की जैसा दिखता है,
अरे इसकी माँ की इतनी मदद करता है, पूरी बेटी जैसी है। बोले इसकी बेटी है, अक्का तुम्हारी बेटी की जैसी बेटी है भी, एक बेटी और है तुम्हारे घर में। दिखाने वाला तो तुम हो ना, 1 से 2 दिखाने वाले हो। तुमने ये बोला क्या, अरे ये भी तुम्हारा बेटा है, ये भी तुम्हारा 9वां बेटा ही है बाबा, ये भी तुमने ऐसा बताया? नहीं बताया। तुमने मुझे बचपन से लेके अभी तक के बस अलग गिनती किए हो, चाहे पड़ोसी रहो या अपने रहो, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहती। मेरी ज़िंदगी काफ़ी बुरी है, मैं तो चाम बोलती हूँ, मैंने बहुत देख के आया है, और पता नहीं आगे कितना दिन देखूंगी वो पता नहीं। पर मैं किसी से ना बैर लेना चाहती हूँ, ना मैं किसी से लड़ाई झगड़े लेना चाहती हूँ। भाई मेरी जैसी ज़िंदगी चल रही है, मैं ऐसी चलाना चाहती हूँ। सही कि नहीं? अलग करने वाले तुम ही है। लता दी, आपके किन्नर समाज में से भी कोई है जो राजनीति में गया है? काफ़ी लोग हैं हमारे राजनीति में हैं। ऐसे देखा जाए तो एडवोकेट भी है, अच्छा, वकील भी है, हमारे इसमें डॉक्टर भी है। अलग अलग देश में एक एक हैं। तो जो हैं उसमें उनके थ्रू तो आपको ऑब्वियसली मदद मिलती होगी हाँ किन्नर मिलती समाज है को? ना, कि नहीं मिलती? मिलती है। कैसी मदद मिलती है? कैसे? जैसे कोई प्रॉब्लम हो गया, हाँ, जैसे हमारे किन्नरों को कुछ, हमारा भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो भी मदद के लिए खड़े रहते हैं, ऐसे नहीं है। ठीक है। अभी जैसे कि कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग आएगा, हर एक इंसान की जो लाइफ निकल रही है और ख़राब भी हो सकती है, सब कर्मों का खेल है। वो तो है ही। आपको क्या लगता है, जैसे कि किन्नर समाज को अभी भी जो एक इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, कलयुग के आगे बढ़ने में जो घोर कलयुग आएगा, आपको क्या लगता है क्या होगा और किन्नर समाज के लिए? देखो, किन्नर समाज के लिए तो मैं बोलती हूँ, ये समाज ही हमको अलग किया है, हाँ, ये समाज ही हमको इज्जत देगा, मैं तो नहीं बोल सकती। आज मैं जाती हूँ तुम्हारे दरवाजे पे हाथ जोड़ के, है ना, तुम्हारी दुआएं देती हूँ, अच्छा करती हूँ, सब करती हूँ, वो मुझे रिप्लाई में क्या देते हैं? सोसाइटी में खड़े रहने का लायक तो नहीं खड़ा कुछ कर सकते, मुझे ये दे सकते 100-200 रुपये देंगे, 1000-2000 देंगे, और देखिए अपने फिर आना दीदी बोल के हमको भेज देंगे। अगर हम अभी की जनरेशन की बात करें तो बहुत ही एडवांस है। जैसे कि हम सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया के थ्रू किन्नर समाज को कितनी मदद मिलती है? अभी तक के तो फिलहाल मुझे तो कुछ मिला नहीं भाई, मैं तो नहीं बोल सकती इसके बारे में, तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है। ठीक है। जैसे कि अब हम देखें कि बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, मैं अगर वो यूज़ करूँ माफ़ी चाहता हूँ, जैसे कि छक्का कहते हैं, कोई हिजड़ा कहते हैं। कैसा दुख होता है, कितना दुख होता है? बुरा तो लगता है, जैसे माँ बहन को गाली दे दो, किस अपने माँ को गाली लगता है, तो एक ऐसे हमारा शब्द भी ऐसे है, क्या बोले, हिजड़ा शब्द अलग ही लगता है एकदम। किन्नर शब्द कैसा, हिंदी लफ्ज़ का वही ट्रांसलेशन है, फिर भी इंसान को क्या पता नहीं हिजड़ा शब्द क्यों इतना बुरा लगता है। लगता तो हमको भी है, एक हिजड़ा बोले तो ना उसमें ना उसमें, एक हिजड़ा गाली है ना तुम्हारे लिए। तो अगर मैं ये तुमको बोल दूँ तू ऐसा है, तो तुमको क्रोध आ जाओगे, तुम तो आदमी हो, अरे ऐसा कैसे मुझे बोला, मैं तो प्रूफ दूंगी। मैं कहाँ से प्रूफ दूंगी, मेरे को तो तुम दिखा रहे हो। मेरे सामने कभी अचानक से गलती से तुम लोगों को कोई मस्ती में बोल दिया, ऐसा बोल दिया, देख ऐसा, ये नहीं रे बेटा ऐसा मत बोलो, भगवान हमारी ज़िंदगी किसी और को ना दे। ये तो है, न्यू जनरेशन है, काफ़ी लोग समझते नहीं है। इसमें आप रिएक्शन कुछ देते हो उनको? क्या रिएक्शन देंगे उसको, क्या बोलेंगे? जब कुछ एग्रेसिव होते हैं कुछ है, काफ़ी लोग हमारे इसमें है। लता दी, अभी के जनरेशन के लोगों को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो ये देना चाहती हूँ कि हम लोगों को देख के कि आ गए बोल के, ये लोग आ गए बोल के ऐसा दरवाज़ा तो बंद मत करो, ये तो बहुत बुरा लगता है। और नई जनरेशन को ये बोलती हूँ कि जैसा तुम कंधे से कंधे तुम्हारे फ्रेंड को इनवाइट करते हो, तो हमारे लोगों में भी कुछ हैं बच्चे, छोटे छोटे भी लोग भी आए हुए हैं, आज वो पढ़ाई करना चाहते हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तुम्हारे सर के बराबर रहना चाहते हैं। देखो ज़िंदगी में तो हर चीज़ चलते रहती है, जैसे तुम्हारी ज़िंदगी चलती है ऐसे हमारी भी चल रही है। खाना तो तुम भी खाते हो, खाना तो हम भी खाते हैं, तो जैसा तुमको पढ़ाई की ज़रूरत है वैसे मुझे भी ज़रूरत है। अब आज उस टाइम पे ऐसा था कि हमारी पढ़ाई करने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं, हमारी हालत ख़राब थी। आज ऐसा हो गया कि हमारा किन्नर समाज खुद हमको पढ़ाने के लिए तैयार है कि पढ़ो। पहले के लोग तो नहीं बोलते थे, अभी की न्यू जनरेशन के लोग, हमारे किन्नर लोग जैसे हम हैं तो हमारे चेलों को बोलते हैं हम तुम पढ़ो। कोई 12वीं वाला भी है, कोई 13वीं भी पढ़ा हुआ है, तो हम बोलते तुम्हारी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। तो आज वो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो इस हाल में तो नहीं जा पाएगा। सही बात। तो मैं चाहती हूँ कि इस हाल में मुझे एक्सेप्ट करो, मैं साड़ी में आ रही तो मुझे साड़ी में कॉलेज में अटेंड करो, ये नहीं बोलो किन्नर आया हिजड़ा आया बोल के तो कमेंट मत करो। मेरा भी एक नाम है, सही बात है ना, वो नाम से मुझे पुकारो, मुझे भी, मेरे को भी नाम से बुलाओ अंदर तो मुझे भी अच्छा लगेगा,
जब मैं हाथ जोड़ के बात कर सकती हूँ तो क्या मैं तुमको मैं ज़रा हिजड़ा बोल दूंगी तो तुम कितना मुझे फटक से कमेंट करोगे ना। तो वैसे ही पूरे भरे पूरे क्लास के अंदर मुझे अगर बुलाओगे इस तरीके से, तो आज यही सोच के ना लोग आगे बढ़ते नहीं कि हम क्या करेंगे नानी, कैसे जाएंगे नानी। ऐसा मूड नहीं करता नानी, लोग सब उस तरीके से नहीं देखते नानी। एक होता है कि एक दोस्त से मिले, ला मैंने तूने होमवर्क नहीं किया तो ला मैंने होमवर्क पूरा कर लूँ, ये ना यार मैं तो होमवर्क कर लूँ, तेरा कॉपी देख के मैं कॉपी कर लूँ। ऐसा मैं किससे हिम्मत से लूँ कॉपी करने के लिए। तो ऐसा तो हमको भी तो तैयार करो कि हम तुम्हारे बराबर बैठ के तुम्हारी कॉपी कर सको। ऐसा कोई कॉपी करने वाला नहीं है। हर जगह तो पूरे किन्नर नहीं मिलेंगे मुझे, सही बात है कि नहीं। हर जगह तो किन्नर नहीं मिलेंगे ना, हर जगह आप जैसे पूछने वाले मुझे मिलेंगे। आज पूछे तो मैं तो जवाब दे दी आपको, आगे आपके हाथ में है। अगर किन्नर समाज में कोई शादी करना चाहता है तो उन्हें अलाउड है? हाँ अलाउड है ना, जैसे उनको एक्सेप्ट करते हैं तो उनको अलाउड है, कोई मना नहीं है। हमारे इसमें कोई चीज़ की मना नहीं है। कैसा है ना हमारा किन्नर समाज, आज मैं खड्डा खोदती हूँ, पानी निकाल के लाती हूँ, तो ये हमारा किन्नर समाज चलता है। हमको देखो बहुत भी देते हैं, नहीं भी देते हैं, तो मैं तो इनको सबको धन्यवाद करती हूँ। तो हमारे किन्नर समाज को ये कहते हैं, हम समझाते हैं कि तुम बर्बाद मत हो, कि न्यू जनरेशन है। मोहब्बत में देखो कहते हैं ना, मोहब्बत में सब कुछ बर्बाद है। तो जैसे आप बर्बाद हो तो हम भी बर्बाद हैं। तो दिल तो हमारे में भी है, मैं नहीं बोलती मेरा दिल नहीं है, या मेरे आगे बच्चे उनके छोटे हैं, वो भी जनरेशन बढ़ रही है, तो मेरे जैसे ही वो भी हैं। तो मैंने जो झेली है, मैं नहीं चाहती कि मेरे चेले आगे जाके झेले, वो भी आराम से बैठे घर के अंदर राजगद्दी पे, मैं ये चाहती हूँ। तो उन लड़कों के साथ में मिल के कुछ लोग कैसे यूज़ करने के लिए हमारे साथ में रिलेशन करते हैं, तो उस तरीके से तो हमारे साथ तो रहने से रहें, क्योंकि हमारी जो कमाई है ना, हम खाने वाले ना खिलाने वाले। मेरे गुरु खाएंगे, मैं खाऊंगी, बस मेरे चेले नाती खाएंगे, उसके अलावा कौन है। मैं अगर एक शादी करती हूँ, सेटल होती हूँ, एक हस्बैंड के साथ सेटल होती हूँ, वो कितने दिन तक रहेगा, कितने दिन तक रहेगा, कितने दिन तक प्यार मोहब्बत देगा। तो हम ना बच्चे जन सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। आज हमको किन्नर क्यों कहा जाता है, ना उधर है ना इधर है, हम सबसे साफ है। आज मंदिर में हम खड़ा करेंगे तो हम साफ हैं। औरतों को तो 7 दिन के लिए साइड में बोलते कि भाई पवित्र नहीं है। आदमी भी रिलेशन करके बोले आज मैं पवित्र नहीं हूँ, पर किन्नर भी अगर रिलेशन कर ले रहेगा भी तो क्या बोलेगा, साफ है, साफ ही है ना, मैं तो कोई चीज़ से गंदगी नहीं हूँ। तो वही चीज़ मैं चाहती हूँ कि बच्चों को बताती हूँ, मैं भी मेरे जवान किन्नरों को मैं बोलती हूँ, करो सब कुछ, एंजॉय करो, हर चीज़ करो, पर शादी ब्याह तो कोई सेटलमेंट तो है ही नहीं। और मैं एक वर्ड है जो मैं यूज़ कर लेती हाँ जी हूँ, प्लीज़। मैं बुरा लगे तो बुरा लगे, मुझे वगैरह नहीं, किसी से please, मुझे please, फ़र्क नहीं please। पड़ता है। बोलते मांग भरी सिंदूर के नहीं होंगे तो गू भरी गांड के क्या होंगे। मेरा लैंग्वेज बुरा लगा होगा आप लोगों को, बट ये सच बात है, हकीकत है। जब वो औरतों के नहीं होंगे तो हम जैसे को क्या होंगे। उसको तो पूरा जीवन नहीं दे रहा तो हम जैसे लोगों को क्या जीवन पूरा करेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि उस लड़कों को भी जो न्यू जनरेशन है, जो खाली नाम के लिए किन्नरों से मिलना जुलना बात करना, ये सब ठीक नहीं है। यूजिंग जो अब जैसे कि आपकी 15 साल की एज में आपको पता चला, अब की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो जो अब अपकमिंग लोग हैं, जो ग्रोइंग है, जो 15-16 साल के हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें स्कूल्स और कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे ना कहा जाता है कि नहीं यहाँ पे अलाउड नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस भी हो जहाँ पे कहें कि हाँ यहाँ पे आपके लिए आप आ सकते हो। देखिए, कोई मैं क्लास या कॉलेज वाले को नहीं बोलती, और कोई क्लास और प्रिंसिपल ये नहीं बोलेगा कि तुम गे हो, ट्रांसजेंडर हो, तुम मत आओ, है ना। सही बात है। वो तो मुझे एडमिशन दे देंगे। हाँ जी। तो ये माहौल पूरा किसके साथ निकालना है, मुझे इन बच्चों के साथ निकालना है ना। दिन पूरा कहाँ रहते हम। आज मैं अपने जनरेशन के साथ में रहती हूँ, अपने किन्नर सम्मेलन के साथ में रहती हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हूँ, ओके। हाँ जी। है ना। तो वैसी तरीके से आज मुझे प्रिंसिपल मुझे एडमिशन दे देगा पढ़ाई के लिए, तो मुझे जाके तो क्लास में बैठना है, इतनी सारी कुर्सियों के बीच में बैठना है। वो कुर्सी वाले मुझे कंफर्टेबल नहीं करेंगे तो मैं कुर्सी को कैसे ये करूँगी। मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बोला, मैं भी चाहती हूँ एक दोस्त बनाओ कि मैं उसकी कॉपी का नकल करूँ। वो फ़क्र से बोले, देख मेरा कॉपी का नकल कर रहा है ये, तो मैं ऐसा मूवमेंट चाहिए। तो ऐसा उन बच्चों को भी मूवमेंट चाहिए। कोई क्लास या स्कूल मना नहीं करती है, मना करती है समाज, उठने बैठने वाले न्यू जनरेशन। फिर भी मालिक की दुआ, कुछ न्यू जनरेशन लोग ऐसे हैं, काफ़ी लोग मेरे, कुछ एक अमेरिका में है पायल बोल के लेडी है, तो हमको बहुत सपोर्ट करती है उधर से, हम लोग को बहुत मानती है। उसने 3-4 इंटरव्यू भी लिया, काफ़ी कुछ, और हमारी दया से उधर चले गई है, काफ़ी दुआ करती है वो।
तो वो लोग न्यू जनरेशन है कि जो हम लोग को मानती है, नहीं तुम लोग भी बैठो इस जगह में, सब पाँचों उंगली बराबर तो नहीं होती ना, यही बात है। मैं एक बार एक मूवी देखने गया था थिएटर में, और उस वक्त मैंने देखा कि नॉर्मल पब्लिक थी, सब प्रॉपर था, और अचानक से कुछ 7-8 किन्नर आ गए। तो वो जो लोग थे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए थे, वो मुझे अच्छा नहीं लगा था, और उन्होंने सीट बदल दी थी। तो वहाँ पे थोड़ा एक डिस्प्यूट भी हो गया था, मैटर एक प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन बाद में मुझे अभी भी याद है किन्नर ने कहा था ये बात कि जब कोई इंसान तकलीफ़ में होता है तो भगवान को याद करता है, और जब किसी के घर में बेटा होता है तो वो पहले किन्नर को बुलाते हैं दुआ आशीष के लिए, दुआ के लिए। तो उन्होंने वहाँ कहा कि लोग ऐसे हैं, ऐसी मतलबी दुनिया है। तो सही बात है ना, मतलबी दुनिया तो है। जब मेरी ज़रूरत पड़ती है तब मुझे याद करते हैं कि दुआ करो दीदी, इसके बदले नींबू निकाल दो, उसकी नज़र उतार दो, इसको धागा दे दो, है ना। जिस दिन वो बच्चा अच्छा हो जाता है तो रिटर्न नहीं बुलाते हैं कि दीदी मेरा बेटा अच्छा भी हो गया तुम्हारे दुआ से। बोलते हैं क्या? कोई नहीं बुलाता, सब सौरती हैं। मैं भी सौरती हूँ, मैं भी बोलती हूँ, मैं दूसरों को नहीं बोलती, मैं खुद सौरती हूँ। दूसरों को क्या बोलूँगी मैं भी तो आस में ही गई थी ना उधर। मैं भी अगर मैं मजबूत रहती, आज पढ़ लिख के अच्छी होती, आज जो पोजीशन पे तुम बैठे हो, आज मुझसे सवाल ले रहे हो, वो जगह में बैठ के मैं सवाल लेती तुमसे। पर मेरे में भी कमजोरी है, कमी है, जो आज मैं इधर बैठी हूँ। लाइफ में आप आगे और क्या करना चाहते हैं? आगे लाइफ में तो मैंने तो कुछ नहीं किया, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो कमी मैंने यूज़ किया है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़े लिखे। मेरे है बच्चे लोग, 3 लोग इंदौर में मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे, तो वो मैं चाहती हूँ कि पढ़े लिखे वो भी आगे बढ़े अपने। देखो ये ज़िंदगी तो मेरी लाइफ टाइम है, मांगना खाना ये लाइफ टाइम है, ये भगवान ने ऊपर से हमको यही चीज़ के लिए बनाया है, और यही चीज़ के लिए हम कर रहे हैं। हमारी जो पुरानी पीढ़ी है ना, हमारी पुरानी से पुरानी पीढ़ी यही चीज़ करते आई है। अभी न्यू जनरेशन में आके हमको पढ़ाई की भी ज़रूरत पड़ी है, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ी है। हमको एक नया खड़े रहने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है हमको भी। जैसे एक आप ही को ले लो, कुछ मैटर हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो किसके सपोर्ट में जाते हो? या तो एक वकील चाहिए, कुछ मैटर हो जाएगा तो सॉल्व करने के लिए, या तो एक कोई सलाह मशवरा करने वाला चाहिए। हमारे पास तो कोई सलाह मशवरा करने वाला भी नहीं है, ना कोई सपोर्ट करने वाला है। तो हर जगह तो बड़े इंसानों को मैं लेकर आके नहीं रख सकती, मैं भी छोटी इंसान हूँ। कितना भी तो मेरे गुरु के पास बोल सकती, गुरु उसने मारा तोड़ा, गुरु उसने मुझे उल्टा सीधा बोला, मैं क्या करूँ, गुरु गाली दिया उसने। कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़ जा, दुआ कर दे, दूसरे घर, ये घर नहीं तो दूसरा घर मिल जाएगा, ये बोल के मेरा गुरु आगे भेज देते हैं। मेरे कभी गुरु ने नहीं बोला जा उसको कर क्या, मैं पीछे खड़ी हूँ, ऐसा नहीं बोला, नहीं बेटा छोड़ दे, दूसरा घर है। ये बात है। एक किन्नर होने के नाते आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो एक ही मैसेज देना चाहती हूँ। देखो आप लोग की दया से हम खा रहे भी हैं और पी रहे भी हैं, आप ही मुझे दे रहे हो तो मेरा घर परिवार चल रहा है। मैं आपसे कोई नाक नहीं लगाऊंगी, और मैं इतना चाहती हूँ कि आपने बच्चों को, आपके आने वाली जो न्यू जनरेशन है, उन लोगों को बताओ कि हम लोग हैं, हम लोग भी हैं, हम भी इंसान हैं, कि तुम्हारे में बीच में उठने, हमको डराओ मत, बच्चों को बुलाओ मत, आए 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 करके दरवाज़ा बंद मत करो उनके सामने। जैसे आपने एक मूवी की बात किया, तो हमारे साथ में भी ऐसे ही हुआ। सवेरा केस में मूवी देखने गए थे हम लोग, हमारे बीच में 6 सीटें मिली गई थी। तो उस टाइम पे से 6 सीटें थी, 2 कपल्स थे पढ़े लिखे एजुकेटेड, और एक बुढ़ा बुढ़ी थे, और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब उनको नहीं मालूम कि हम क्या हैं, क्योंकि हमारा साउंड हम दिख रहे लेडीज जैसे, मुंह तो हमारा नॉर्मल लेडीज जैसे है। जैसे मेरा साउंड निकला बच्ची डर गई, जैसे मेरा साउंड निकला तो लड़की डर गई कि क्या पता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना। हाँ जी, उसको पता ही नहीं क्या है। तो वो लोग ने सही बोले, अपने की सीट चेंज कर लिए, बच्ची उधर को भेज दी, उनको उधर भेज दिए, हमारे बाजू में से सीटें खाली कर लिए, वो कोई ऊपर चला गया, कोई साइड में चले। अगर मेरे को उस बच्चे के बारे में बताते, उस बच्चे को बोलते नहीं बेटा ये हमारे फैमिली मेम्बरों में से ये भी हमारी फैमिली मेम्बर है, ये दीदी है, ये लता मौसी है, तो आज बता तो बेटी मेरे साथ में खेलती मस्ती करती नहीं, वो सब हट गए। मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग को भी समझो कुछ, और हम लोग के बारे में भी जानो, और हम लोग के बारे में भी फुकट की बेमतलब की अफवाहें मत फैलाओ, कि आज जो दौर से हम गुजर रहे हैं, हम बोलने वाले नहीं मिलेंगे, आज मारपीट करने वाले बहुत मिलेंगे, बोलने वाले कोई नहीं मिलेगा। बस रास्ता तुम सही करो, साफ तुम करो, चलने का रास्ता मैं खुद खोल दूंगी उसमें। सही बात है कि नहीं? तुम रास्ता तो दो, मैं नहीं चली तो मुझे बोलना,
तुम 1 रुपया दो, उसका 2 रुपया बनाने की मेरे भी ताकत है। आज मैं यहाँ पहुँची हूँ, मेरे गुरु की वजह से पहुँची हूँ। आज मेरे गुरु ने यहाँ तक के पहुँचाया बोल के मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। आज मौका तो दो मुझे, सोसाइटी में बैठने का मौका दो, हर चीज़। आज हम बैठते हैं नाश्ता करने के लिए, वहाँ नीचे बैठ के खाते हैं। हमको क्यों सर बराबर बैठा के नहीं देता? हमको क्यों उस तरीके से सर्व नहीं करता? हमारा भी दिल करता है ना कोई आए वेटर हमारे को भी दे। सही नहीं नहीं दीदी, वो बात अलग है कि बाहर से आए दीदी मैं पैसा दे रहा हूँ आपके खाने का। नहीं, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे वेटर को मैं भी खाना मेरे पास से पैसा दूँ। ऐसा मुझे सोसाइटी में जगह मिले ना तो फिर मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सब करने की। मैं भी धीरे धीरे नौकरी पे लग जाऊंगी। कितने दिन की ज़िंदगी है कि न्यू जनरेशन आज मुझे छक्का बुलाती है, वो बुलाती है। आगे की जनरेशन में ऐसा लगता है तुमको मुझे बधाई बत्ती देंगे? ऐसा लगता है? डाउटफुल है ना? फिर नहीं दे सकती, मुझे तो नहीं लगता भाई। आज जो मेरा मान्य कर रहे हैं, थोड़े लोग हैं जो मुझे पूछते हैं, काफ़ी लोग हैं, थोड़े नहीं बहुत लोग हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, सब करते हैं। आज हम हाथ उठा के दुआ करते हैं। वही न्यू जनरेशन मानेगी क्या बात को? नहीं मानेगी ना। फिर ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है ताली। तो ताली बजाने वाले तुम हो, उसका शोर हमारे कान में आएगा तो हम समझेंगे नहीं समाज सुधर गया। हमको भी सुधरने की ज़रूरत है। तो आप जानते हो हम सुधरे कि नहीं सुधरे? मैं तो बिगड़ी हूँ भाई। लता दी, किन्नर समाज गवर्नमेंट से और समाज से क्या चाहता है? गवर्नमेंट से समाज से तो देखो, अपने समाज वाले ने तो बहुत दिया हमारे को, पर गवर्नमेंट ने अभी तक एक छत नहीं दिया। ओके हम तो हमारा पूरा समाज यही चाहता है कि हमको एक छत दे दें। ओके और जो हमारी जो ज़रूरतें बाकी लोगों को चाहिए वो ज़रूरतें हमको भी है। ओके तो हम चाहते हैं वो सारी ज़रूरतें हमको भी पूरी करें ओके हर चीज़ से। तो किन्नर समाज ही किन्नरों का कर सकता है क्या? उसमें भी गवर्नमेंट का ही काम है। तो हम चाहते हैं कि हमको एक छत दे, प्यार मोहब्बत दे। हम तो यही चाहते हैं। एक सोशल मैसेज आप कुछ देना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट के थ्रू? मतलब क्या ऐसा बोलूँ? आप कुछ बताना चाहे लोगों को, आप कुछ एक मैसेज देना चाहे क्या मैसेज अभी की यंग जनरेशन को? मैं न्यू जनरेशन को तो इससे पहले भी लास्ट टाइम मैंने बोल या चुका है लोगों कि को, भाई एक लोगों को एक नॉर्मल मैसेज। मैं तो नॉर्मल लोगों को यही बोलना चाहती भाई, हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि हम लोग को रिस्पेक्ट दो। हर जगह में समाज में जैसे आप खड़े हो, हमको भी खड़े होने का मौका दीजिए। हर जगह से, छोटा हो या बड़ा हो, हम तुमसे प्यार ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। हमको प्यार दे के देखो, हम खुद ब खुद तुमको भी प्यार देंगे। हम तो धोखा तो किसी से करते नहीं है, इसलिए चाहते हैं हमको तो बस प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लता दी, आपने एक आपका कीमती समय निकाल कर हमें टाइम दिया, धन्यवाद पहले तो उसके लिए। और हमारी एक हम मानते हैं कि लोग जो है आपके लिए जो सोचते हैं, जो एक मेंटालिटी है वो वक्त के साथ बदल जाए और जैसे एक इंसानियत की एक बात होती है वो सब में एक अच्छे से फैले। सही बात है। लता दी, थैंक यू, आपने एक कीमती वक्त दिया। थैंक यू बहुत फॉर धन्यवाद जी कमिंग टू आप अ लोगों का। पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो ये थे श्री लता दी, एक किन्नर। इस कर्मभूमि में हर एक इंसान रिस्पेक्ट के दावेदार है, एक किन्नर भी। जितना सम्मान हम एक दूसरे को देते हैं उतना ही सम्मान हम एक किन्नर को भी देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है। ये चीज़ हम ना भूलें। हम उन पे काफ़ी फिल्में बनाते हैं, हम उनके बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, हम वो भूल जाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ फॉरगेटिंग, लेट्स स्टार्ट स्प्रेडिंग लव टू ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। थैंक यू।